हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट्स टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा आज की क्लास। सो एज यू कैन सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में बच्चों? इफ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। हमें मैट्रिक्स ए बी एंड सी तीनों के लिए ऑर्डर पता चल चुका है। फिर हमें ये कंडीशन दे रखी है, मतलब BC का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अगर इस तरीके से आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसे इजीली ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ y लिख सकते हैं। तो यहां पर हम यही करने वाले हैं। मैं इसे एक सिंगल डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करूंगा, यानी ऐसे लिखूंगा, और b एंड c के प्रोडक्ट को ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यानी BC के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना, उसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो लेट मी राइट दैट। मीनवाइल इसे मैं एज इट इज रख रहा हूं, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा मैंने अभी आपको बताया नहीं है। और ये क्वेश्चन में दे रखा था BC के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, यहां पर ये n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, और k क्या है? एनी रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पर 2 का मतलब है k, ऑर्डर का मतलब है 3, n की जगह 3 पुट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इंटू में 2, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अगेन एक और फॉर्मूला, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वाले डिटर्मिनेंट को वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, इंटू में 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये 2 और ये 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 4 बन जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर में 0। ध्यान से देखो, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -1 है और यहां डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर में 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 1 यानी 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 0 मतलब 1, और ये 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू में 1। सो फाइनली वी हैव 16 एज द आंसर। तो यहां पर ऑप्शन A आप चेक करिए, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन है ठीक हो गया है। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए, मैंने फॉर्मूले भी आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला हुआ है? एक मैट्रिक्स A गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वेयर I इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A आपके पास है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए मुझे मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर A इंटू A ट्रांसपोज करेंगे, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। मैट्रिक्स A आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इसका ट्रांसपोज भी हम लिख लेंगे, और फिर इनका प्रोडक्ट भी मैं एक साथ ही करने वाला हूं। ध्यान से देखना, मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है बच्चों? ये मैट्रिक्स A है। अब इसका ट्रांसपोज लिखो तो इस तरीके से आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे। फिर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है बच्चों। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो यहां पर रो 1 इंटू C1 यानी 1, रो 1 इंटू C2 1 इंटू 2, ठीक है ना। फिर 1 इंटू 3 यानी रो 1 C3, फिर रो 2 C1 2 1 जा 2, रो 2 C2 2 2 जा 4, रो 2 C3 2 3 जा 6। ठीक है, रो 3 C1 3 1 जा 3, रो 3 C2 यानी 6, रो 3 C3 यानी 3 3 जा 9। अब ये जो मैट्रिक्स आया है, इसमें आपको यूनिट मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो I प्लस A इंटू A ट्रांसपोज,
अब आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्वेश्चन में बता भी रखा है। वैसे अगर ये नहीं बताया होता कि यहां पर यूनिट मैट्रिक्स यानी आई का ऑर्डर क्या है, तो क्या ये बात हमें डायरेक्टली पता चल जाती या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना है एक बार, ठीक है। तो ये तो मैंने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया, इसमें इस वाले मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो ये 1 2 3 2 4 6 देन 3 6 9। अब इनको हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 यानी 2, 0 + 2, ठीक है, 2 रहेगा, 0 + 3 यानी 3, 0 + 2 यानी 2, 1 + 4 यानी 5, 0 + 6 यानी 6, 0 + 3 यानी 3, 0 + 6 यानी 6, 1 + 9 यानी 10, ठीक है। अब ये जो नया मैट्रिक्स आया है ना, इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए मल्टीप्लाइड विद इट्स ट्रांसपोज। तो इस पूरे का वैल्यू मेरे पास है, तो डिटर्मिनेंट में लगा रहा हूं। ये रहा 2 2 3 देन 2 5 6 3 6 10। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2, तो ये बनेगा आपका 50 - 36, ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। फिर -2 मल्टीप्लाइड विद, ये बनेगा 20 - 18 यानी 2, +3 मल्टीप्लाइड विद, ये बनेगा 12 - 15 यानी -3। अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 14 2 ज़ा 28, ये बनेगा -4 और ये बनेगा -9। तो ये बनेगा आपका 28 - 13, दैट मीन्स इट इज 15। 15 का मतलब ऑप्शन ए आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। ध्यान से देख लो, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखना। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। दो मैट्रिक्स हैं 3/3 ऑर्डर के। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट रखा है 1/2√2 और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट भी है आपके पास। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो चलिए मैं यहां पर शुरू करता हूं सॉल्यूशन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ये 2 × b वाले को तो अलग ही लिख लो, यानी ऐसे। ये प्रॉपर्टी आज की क्लास में डिस्कस हो चुकी है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है। आप 3a को ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले में, यानी इस वाले में 2 × b का डिटर्मिनेंट है, इसमें हो जाएगा 2 की पावर 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये प्रॉपर्टी भी आज की क्लास में डिस्कस हो चुकी है। मैट्रिक्स b का ऑर्डर 3 दे रखा है, तो k × a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k की पावर n × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां n का मतलब है ऑर्डर, दैट इज 3, k का मतलब है 2। अब इसके लिए प्रॉपर्टी क्या लगेगी, यहां साइड में लिख रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ x का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर n-1। यहां पर n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, ठीक है। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ 3a, 3a मतलब फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो x। मैट्रिक्स a का ऑर्डर क्या है, दे रखा है, तो 3 × a, जो नया मैट्रिक्स आएगा 3 है, उसका ऑर्डर भी वही होगा 3/3, समझ गए। तो यहां पर इसे हम लिखेंगे, देखो इस तरीके से, इसकी पावर n-1 यानी 3 - 1, क्लियर है। 2 की पावर 3, आप इसे 8 लिख लें। डिटर्मिनेंट ऑफ b दैट इज 1/729 इनटू, यहां पर एक ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के पावर में 3 - 1 यानी 2, और ये 3a का डिटर्मिनेंट मतलब 3 की पावर में n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझे कौन सी प्रॉपर्टी, आज की क्लास में पहले भी डिस्कस हुआ है और इस क्वेश्चन में यूज भी किया है मैंने। देखो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर भी n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x और k का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बच्चों। ये 8, ये 1/729,
3 की पावर 3 और यहां से पावर 2 यानी 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ आप सोच कर रखो, तब तक मैं और चीजें करता हूं। यहां पर ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर हमें लेना है। ये 3 की पावर 6 क्या होगा, सोच लिया आपने, 729 बनेगा, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 1/2√2, इसका स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 8। चेक करके देखो, मैंने कहा 1/2√2 का स्क्वायर है ना, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऐसे। तो एक बार सॉल्व करके देख लो इसे, क्या बनेगा ये, समझ गए। अब यहां पर आप एक बार ध्यान से देखिए, सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी। 8 और ये 1/8 गया, 729 और ये 1/729 गया, तो क्या छोड़कर गया, सिर्फ 1, यानी ऑप्शन डी को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देर किस बात की, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।